नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। आज से हम लोग उत्तर प्रदेश एपीओ एग्जाम के लिए नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया जो आप लोगों का सिलेबस है, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, उसकी रिवीजन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर हम बात करें, इसमें हम लोग आज आधुनिक भारत के इतिहास में, इंग्लिश में कहेंगे इसको मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसमें आप लोगों की अगर हम बात करें तो ये भैया आपके एग्जाम में 8 नंबर का आएगा। ठीक है, 8 MCQs आप लोगों के इसमें आएंगे। और आज से हम लोग जो हैं इसको 1885 से लेकर इसको हम जो है आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन लेक्चर सीरीज है। याद रखेंगे, इसमें हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, ये केवल रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज करके हमें कमेंट में जरूर टाइप करें कि ये इनिशिएटिव आप लोगों को हमारा कैसा लग रहा है, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जो है शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ 30 डेज़ का हम लोगों ने 30 दिन का, ये उसी क्लास का एक पार्ट है, 30 दिन का एक रिवीजन बैच स्टार्ट करा है। हमारे जो ऐप पर क्लासेज होती है जिसमें नोट्स, कंटेंट और टेस्ट सीरीज हम लोग दे रहे हैं, इंक्लूडिंग 1 ईयर करंट अफेयर। तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये दोनों लैंग्वेज में है। चलिए अब देखिएगा, सबसे पहले अगर हम 1885 की बात करें तो 1885 में क्या होता है कि 1885 की घटना को देखते हैं हम लोग। तो 28 दिसंबर आप लोगों को याद रखनी है डेट। 28 दिसंबर 1885 को क्या होता है, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। कहाँ पर होती है भैया? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई। और मुंबई में भी कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। तो आप लोग नोट कर लेंगे इसको, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में ये होती है। और इसको कौन बुलाता है, इस मीटिंग को, अधिवेशन कौन बुलाता है फर्स्ट, और कौन इसका फाउंडर है? तो ये थी, फाउंडर हैं इसके, संस्थापक हैं A.O. ह्यूम। तो आप लोग इनका नाम भी नोट कर लेंगे, ये यूरोपियंस थे, ये आप लोगों को याद रखने। इस अधिवेशन की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 72 लोगों ने भाग लिया था। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो पहले सेशन के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे WC बैनर्जी। ये आप लोगों को याद रखना है। बस इसमें कुछ और ज़्यादा आप लोगों को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और उस टाइम पे जो भारत का गवर्नर जनरल था वो थे लॉर्ड डफरिन। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के समय इसकी स्थापना की गई थी। तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एस्टैब्लिश का। अब देखिएगा कौन कौन से अधिवेशन आप लोगों को याद रखने हैं। अगर हम बात करें तो शुरू के 4 आप लोगों को याद रखने हैं। अब शुरू को 4 याद करने का तरीका मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिएगा, ये है हमारा भारत, और अगर हम भारत की बात करें तो इनको याद करने का तरीका बस सिंपल है कि आपको क्या करना है। पहले नंबर पर आप लोग मुंबई, दूसरे नंबर पर आप लोग कलकत्ता चलेंगे, तीसरे पर मद्रास आएंगे, और चौथा आप लोग कहाँ पर? इलाहाबाद में आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग मुंबई लिखेंगे, यहाँ पर आप कोलकाता, मैं के से लिख दे रहा हूँ, सी से चेन्नई यानी मद्रास को लिख दे रहा हूँ मैं, सी मद्रास, एम से या चेन्नई या वर्तमान में नाम है, और यहाँ पर इलाहाबाद है। तो पहले में अगर हम बात करें तो बनते हैं कौन? पहले में कौन बनता है? WC बैनर्जी। ये आप लोगों को नाम याद रखना है। कौन बनता है भैया? WC बैनर्जी प्रेसिडेंट। ठीक है, कब? 1885 में। फिर अगले साल ही होता है 1886 में। यहाँ पर दादा भाई नरोजी जो हैं इसके प्रेसिडेंट बनते हैं, और ये एक मद्रास में होता है। तो यहाँ पर बनता है कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और इनके आगे लिख लेंगे आप लोग, ये जो हैं फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ ये 1887 में होता है, और फिर अगला होता है अगले साल ही डेफिनेटली 1888 में, और यहाँ पर थे जॉर्ज यूले। तो जॉर्ज यूले जो हैं ये फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट थे किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो शुरू के 4 आप लोगों को याद रखने हैं। इसके बाद आपको याद रखना है, अगर याद रखना भी है तो वो है कौन सा? 1896 का, जिसमें रहीमतुल्लाह सयानी इसके प्रेसिडेंट बने थे, और यहाँ पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था।
फिर इसके बाद अगर आप याद रखेंगे तो 1907 को याद रखेंगे, 1907 में सूरत अधिवेशन में। और इस अधिवेशन में आप लोगों को पता है कौन है, कांग्रेस जो है दो भागों में डिवाइड हो गई थी, किसमें, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। और इसमें नरम दल और गरम दल जिसे कहते हैं। नरम दल में कौन कौन लोग थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बदरुद्दीन तैयब, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ऐसे लोग। और गरम दल में लाल बाल पाल थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोगों को याद रखना है पंडित विशन नारायण धर। क्लियर है। फिर इसके बाद हमारा 1917 में एक लेडी प्रेसिडेंट बनती है, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट, वो है हमारी एनी बेसेंट। तो आप लोगों को ये याद रखना है कौन है, एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडियन की पुस्तक है एनी बेसेंट, ठीक है। तो ये कब बनती है भैया, 1917 में, ठीक है। और ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट है, जबकि सरोजनी नायडू, आप लोग याद रखेंगे कौन, सरोजनी नायडू, ये 1900, ये कलकत्ता में हुआ था, ये कानपुर में हुआ था, 1925 में बनी थी। ये भारतीय, पहली भारतीय थी, ये पहली महिला, ये प्रथम भारतीय महिला थी, ये आप लोग याद रखेंगे। आगे अगर हम देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1947 तक पढ़ेंगे, लेकिन कुछ घटनाओं को हम लोग देखते हैं। फिर जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, उसके बाद जो है एक बड़ी घटना आती है 1905 की। 1905 में आप लोगों को याद रखना है, एक तो है स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, एक तो आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। और ये क्यों हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में। तो आप लोग लिख लेंगे बंग भंग आंदोलन भी इसको कहते हैं, या बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन आप लोग याद रखेंगे। और इस टाइम पे जो है बंगाल विभाजन के समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कर्जन, ये आप लोग याद रखेंगे। कौन था भाई, लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। तो ये बस आप लोगों को यहाँ पर दो बातें याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें 1907 का सूरत अधिवेशन, मैंने बता दिया, रासबिहारी बोस वहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे। फिर आप लोगों को याद रखनी है क्या, 1915 में आते हैं, और 9 जनवरी की बात आप लोगों को याद रखनी है। 1915 में यहाँ पर जो है महात्मा गांधी जी की जो है एंट्री हो जाती है, ठीक है, महात्मा गांधी जी की। एक तो आप लोगों को ये याद रखना है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये मैं एक बेसिक समरी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, हालांकि कहानी अलग है, कभी आप लोग कहें, लेकिन मैं याद कराने के लिए क्विक रिवीजन से 8-8, 10-10 मिनट के लेक्चर आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप लोग रिवीजन कर सकें, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपके 8 नंबर आएंगे, ठीक है। अब देखिएगा महात्मा गांधी जी की बात आई है, तो गांधी जी के बारे में पढ़ लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर। गांधी जी के आंदोलन आपको याद रखने, 1917 चंपारण, फटाफट से नोट कर लेंगे, सभी लोग समझ लेंगे। और 1918 में आप लोगों को दो याद रखने, एक खेड़ा और दूसरा है आपका अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, बस इतना याद रखना है। इनके ईयर ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 1919 में कौन सा होता है, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। और ये क्या होता है, जो तुर्की है उसमें जो है खलीफा का बस समाप्त कर दिया था अंग्रेजों ने, उसके विरोध में हुआ था। सैयद अली, मोहम्मद अली, सैयद अली, अली बंधुओं का नाम इसमें आता है। 1920 में आपको पता है कौन सा होता है, वो होता है असहयोग आंदोलन। कौन सा, असहयोग आंदोलन, ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट है। इसको नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कहते हैं। और ये कब ख़त्म कब हुआ था, तो आप लोग लिख लेंगे 5 फरवरी 1922 में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1930 में गांधी जी का क्या होता है, दांडी मार्च होता है। कौन सा, दांडी मार्च, ठीक है। कब से होता है, डेट याद रखेंगे, 12 मार्च 1930 से लेकर और ये चलता है 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। और इसी 6 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है कौन सा मूवमेंट, वो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। याद आ रहा है, नहीं आ रहा कुछ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये तो मैं गांधी जी के बता रहा हूँ अभी आप लोगों को, कई पार्ट में मैं मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करूँगा। उसके बाद गांधी जी का एक मूवमेंट आता है 1942 में, और वो है क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। कौन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। तो ये थे कुछ गांधी जी के मूवमेंट, और यही आपको इन्हीं समरी से आपको मदद मिलेगी। इसके बाद गांधी जी जब हमारे यहाँ पर आए थे 1915 में, तो 1915 के बाद यही गांधी जी कब आते हैं, ईयर आता है फिर 1916 में क्या होता है एक लखनऊ पैक्ट। क्या होता है, लखनऊ पैक्ट, क्लियर है।
और लखनऊ पैक्ट का मतलब है लखनऊ समझौता। 1907 में आपको पता है क्या कि 1907 में क्या होता है, जो आपको पता है सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस है वो अलग पार्ट हो जाता है, और इसी बीच में क्या होता है कि गरम दल प्लस नरम दल और एक मुस्लिम लीग बनी थी बंगाल विभाजन के बाद, मुस्लिम लीग, ठीक है। मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, आप लोग नोट कर लेंगे। 1906 में कहाँ पर, ढाका में, ठीक है। सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने बनाई थी, और ये लखनऊ में जो है समझौता कर लेते हैं, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी अंबिका चरण मजूमदार ने, ठीक है। फिर इसके बाद 1920 मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर रोलेट एक्ट आता है 1919 का, और यहाँ पर एक घटना होती है 13 अप्रैल को, जो आप लोग याद रखेंगे। क्या 13 अप्रैल 1919 को, वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो एक घटना आपको ये याद रखनी। चोरा चोरी कांड मैंने आपको बता दिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको बता दिया, और इसी में इसकी जांच करने के लिए हंटर कमेटी आई थी, ये अभी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, और उसके बाद 1923 में जब हमारा नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट वापस ले लिया, तो होता है स्वराज पार्टी की स्थापना। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, कौन सी पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है। ये कब होती है, 1923 में। और किसने करी थी ये भैया स्वराज पार्टी की स्थापना, आप लोगों को पता ही होगा। तो इनका नाम है मोतीलाल नेहरू और CR दास, ठीक है। फिर एक बारदौली सत्याग्रह होता है 1928 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर षड्यंत्र केंद्र 1929 में होता है, और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भी 1929 में ही होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पार्ट्स में हम लोग इतना ही रखेंगे, ये पार्ट फर्स्ट है। इसके और भी पार्ट आपको मॉडर्न हिस्ट्री के मिल जाएंगे, जो APO के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। चलिए आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग रिवीजन करिए। थैंक यू।